एक छोटे से नगर में एक बालक रहता था जिसका नाम राजेश था। राजेश ऐसा बालक था जो सदैव अपने कार्य से कार्य रखता था और न तो अपनी पढ़ाई में रुचि रखता था, न ही किसी अन्य कार्य में। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अपने मित्रों के साथ आनंद करना और समय व्यतीत करना। उसे जीवन का वास्तविक मूल्य समझ नहीं आया था। परिवार के सदस्यों की इच्छा थी कि राजेश कुछ अच्छा करे, लेकिन राजेश के लिए जीवन केवल एक छोटी सी दुनिया थी जहां उसे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। राजेश के माता पिता को चिंता थी कि उनका पुत्र कुछ नहीं कर रहा। उसके पिता, जो एक छोटे से दुकानदार थे, प्रतिदिन राजेश से कहते, बेटा, थोड़ा अपने कार्य में लग जाओ, कुछ सीखो, कुछ बड़ा करो। लेकिन राजेश केवल अपनी आलस्य में ही खोया रहता। उसे लगता था कि जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण है वह बस अभी और यहां है, मित्र, खेल और ऐसी ही छोटी छोटी बातें। एक दिन राजेश के नगर में एक बड़ा आयोजन हुआ, एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी जिसमें नगर के श्रेष्ठ विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था। राजेश का मित्र अमित एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। अमित को इस प्रदर्शनी में अपने प्रकल्प को प्रस्तुत करने का अवसर मिला और उसने अपना प्रकल्प नवीकरणीय ऊर्जा पर बनाया था। राजेश ने अमित को देखा, जो अपने प्रकल्प के लिए बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, यह अमित कितना गंभीर है अपने कार्य के लिए। लेकिन राजेश को यह भी लगा कि उसके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है। उसे स्वयं पर क्रोध आया, लेकिन थोड़े समय के बाद वह फिर से अपने पुराने मार्ग पर लौट गया। उसने अपने जीवन में कभी भी अपने कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। अमित के प्रकल्प को देखकर राजेश को यह समझ आया कि यदि वह अपने जीवन को अपने तरीके से जीता रहा तो एक दिन उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। उसने सोचा, अमित वास्तव में कुछ बड़ा कर सकता है और मैं ऐसे ही व्यर्थ कर रहा हूं अपना समय। लेकिन फिर एक और घटना हुई। राजेश ने एक दिन अपने विद्यालय के शिक्षकों से सुना कि अमित को किसी बड़े महाविद्यालय से छात्रवृत्ति मिली थी। अमित का जीवन बदल गया था। राजेश ने सोचा, यदि मैं भी कुछ प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे अपने निर्णय बदलने पड़ेंगे। राजेश ने अपने माता पिता की बातें ध्यान से सुननी शुरू की और अपने जीवन में परिवर्तन लाने की सोच